सर्व रोगों का कारण है गंदगी और रोगों का निवारण है सफाई। सफाई कई तरीकों से की जाती है। डांस करके पसीना भी आता है तो टॉक्सिक शरीर से बाहर निकलते हैं। रोग निवारण के लिए जीवन एक उत्सव होना चाहिए। अगर आप नाचते नाचते शर्मा रहे हैं तो एक जीवन में नाचना भी एक आनंद है। देह भान से मुक्त होकर थोड़ा झूमना पड़ता है, लेकिन देह के भान में जब तक रहेंगे ना तो ऐसा सोचेंगे मैं कैसे लगूंगा, मैं इस अच्छा लगूंगा बुरा लगूंगा। तो ये छोड़ के बच्चों की तरह जब आप नाचने लगते हैं ना, जब बच्चे बनते हैं तब से ही जीवन की शुरुआत होती है, आनंद की शुरुआत होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए। नाच गान है वो सबसे बड़ा टॉनिक है जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए, और आपने सभी ने महसूस किया 5-10 मिनट में, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि जब आप नाचते हैं गाते हैं तो आपके शरीर से एक न्यूरोकेमिकल्स जिनको हम डोपामाइन कहेंगे वो जनरेट होता है और वो मानसिक प्रसन्नता देने में काम करता है। तो कभी भी घर पे भी रूम बंद कर भी अकेले में हर रोज 5-10 मिनट नाचना चाहिए गानों के साथ, वो बाबा के गाने हो कोई भी हो। तो इसमें एक आनंद है। मैं एक बार ओशो की शिविर में गया था तो वहाँ 1 घंटा 2 घंटा सभी को डांस करवाते। तो मैंने कहा ये डांस पूरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें अपने अपने हिसाब से नाच रहे थे, लेकिन मैंने वो कहा यहाँ आएंगे तो नाचना पड़ेगा, तो मैंने नाचा 1-2 बार। तो ये शरीर का जो आंचल है ना वो उतारना पड़ता है नाचने के लिए। आप टीचर हैं या आप साइंटिस्ट हैं, सारी चीज़ें, आप बहन हैं या भाई हैं, सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, देहभान से मुक्त होना पड़ता है। मेरे लगा ये तो अच्छी चीज़ है। डायनेमिक ध्यान करवाते हैं तो डायनेमिक में आप पहले थक जाओ, शरीर को पूरा थका दो, बाद में आप आराम से रिलैक्स होकर बैठो और इतना मज़ा और इतना सुकून आता है। आप 10 मिनट एक्सरसाइज की तो बाद में बैठने का भी मज़ा है। जो 15 मिनट पहले बैठने में सुस्ती लग रही थी अभी वो सुख लग रहा है। तो जीवन में मूवमेंट होना जरूरी है। मूवमेंट इज ए बेस्ट मेडिसिन। आप मूवमेंट में रहो, चलते फिरते रहो। जो काम करता है पूरे दिन व्यस्त रहता है उसके पास डिप्रेशन नहीं आता, उनके पास बीमारी भी कम से कम आती है। तो मूवमेंट जीवन में होना जरूरी है। वो चाहे वॉकिंग करो, वो चाहे घर में दौड़ा भागी करो, काम करो, या फिर एक्सरसाइज करो हल्की फुल्की, या फिर कोई स्ट्रेचिंग करो, डांसिंग करो। लेकिन ये जीवन में हमारे बहुत बढ़िया ये रोल प्ले करती है। तो ये चीज़ें भी हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम यहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली ऑन डाइट। सारी चीज़ें आएंगी, अलग अलग पहलू के ऊपर आएगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी और अनुभव युक्त होगी सारी बातें। अभी हम देखते हैं कि जो हम एनीमा विषय के बारे में सुबह बता रहे थे, एनीमा का जो पोट है, एनीमा पोट, उसको जो इन्वेंट किया डॉक्टर हॉल। लेकिन बड़ी आंत हमारी है, बड़ी आंत का स्थान आपको पता होगा, मलद्वार में उनका आखिरी छेड़ा होता है। वहाँ से लेके यू शेप में, आप उन आकृति में पिक्चर में देख सकते हैं, पिंक पिक्चर है बड़ी आंत का, बरोबर है, उस शेप में सारी सेट हुई है पेट में। डॉक्टर N.W. वॉकर जो USA से बिलोंग करते थे, एरिजोना से, उसने अपने जीवन काल में रोगों का मूल कारण क्या है वो सर्च किया। 15-20 साल के पूरे प्रयास से उसे मालूम पड़ा कि सब रोगों का मूल कारण आंत में पड़ा है, बड़ी आंत में। अभी हम साइंटिफिकली देखेंगे, डॉक्टरों का भी क्या कहना है वो भी देखेंगे। उसने बड़ी आंत में 71 पॉइंट देखे। ऐसे कितने? 71 पॉइंट्स। उसमें मानो के जो नीचे का हिस्सा जो आ रहा है वहाँ के आजू बाजू के एरिया में प्रोस्टेट है, बहनों में यूरिनरी कोई प्रॉब्लम है तो वो पॉइंट्स नीचे हैं। जिनको डायबिटीज़ है
उनके लिए भी पेनक्रियास का पॉइंट भी नीचे है, वहाँ मल का आवरण जब लग जाता है तब सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। फैन इधर है, स्विच इधर है, तो स्विच खराब होगी तो कितना भी महंगा फैन चालू होगा नहीं। वैसे वो पूरा शरीर का स्विच बोर्ड है। बड़ी याद क्या है? स्विच बोर्ड है। अगर वो क्लीन होगा, नीट एंड क्लीन होगा, कांच जैसा साफ होगा, तो व्यक्ति को बीमार पड़ने का कोई चांस नहीं है। तो बीमारी हटाने से बेहतर है बड़ी आंत को साफ कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? बीमारी के पीछे भागना नहीं है कि बीमारी को हटाओ, बीमारी को हटाओ। काम करना है, जहां मूल कारण पड़ा है वहां से आप सारी चीजें निकालो। तो उसने एनीमा के विषय में, बड़ी आंत को साफ करने के विषय में कहा। उनका बर्थ डेट है 4 जनवरी 1886 और उनका मृत्यु है 6 जून 1985। मतलब कितने साल जिए? एग्जैक्ट 99। और इनके लंबे आयुष्य का रहस्य भी ये था कि लेकिन स्वस्थ जिए। जो ज़्यादा जीना जरूरी नहीं है, स्वस्थ जीना जरूरी है। पूर्ण रीति से स्वस्थ जिए। काफ़ी सारे डॉक्टर और साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कितने हजारों लोगों के ऊपर प्रयोग किए। मरते वक्त उनका बॉडी का क्या हाल चाल होता है वो सारा डायग्नोज किया, तो देखा कि जो भी लोग मर रहे हैं उनकी बड़ी आंतें जाम है, ट्रैफिक जाम है। अभी हमने बहन, वो हयाती बहन बात कर रही थी ना, तो 103 साल का जो आदमी था वो खड़ा हो गया, कुछ नहीं किया उसने। 1 लाख का खर्चा करने के बाद भी सिर्फ एनीमा दिया और फिर आज के दिन में वो अच्छे तरीके से जी रहे हैं। किसी को भी अगर हमारे परिवार में भी, ये देखो ये चित्र आप देख रहे हैं, हम उनसे मिलने गए थे। उनके जो बेटे हैं वो 12 साल से एनीमा यूज कर रहे हैं। हाँ, रिटायर पुलिसमैन हैं। और नीचे इनके पिताजी 103 साल के, 100 साल तक खेती बाड़ी में काम किया उन्होंने, और फिर बीमार अचानक पड़े तो पूरा ही केस जैसे फेल हो गया और बेहोशी हालत में, और जैसे कोमा की हालत कहेंगे, अनकॉन्शियस, उसमें चले गए थे। अभी हाथ मिला रहे हैं, हाथ खड़े कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एनीमा के चमत्कार की है, एनीमा का ये आविष्कार है। तो जीवन में हमने टाइटल दिया, एनीमा का आविष्कार, जीवन में चमत्कार। ये चीज़ है। 103 साल के बुजुर्ग को एनीमा देना, उनका पूरा हड्डियों का ढांचा बचा है। लेकिन एनीमा से लोग डरते हैं कि अभी पतले बहुत है, एनीमा लेने से कुछ और नहीं हो जाएगा ना। तो उनके बहू ने बोला कि यूं भी 103 साल बोनस ही जी रहे हैं, तो उनको क्यों ना एनीमा दिया जाए। तो उल्टा उनको नया जीवन मिल गया। अभी 103 साल के लोगों को नया जीवन दे रहा है ये। तो हमें तो इस जीवन में आनंद और खुशी का उत्सव हमारे लिए है एनीमा। हम एनीमा के लिए एक सुंदर गाना गाते हैं, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नज़र में तू ही तू है। हंसी में गाते हैं, लेकिन ये सच्चे जीवन साथी से भी ज़्यादा काम करता है। हाँ, सीक्रेट बात बता रहा हूँ। तो ये ऐसा जीवन साथी है। पैरालिसिस के पेशेंट काफ़ी सारे मेरे पास आए, उन्होंने एनीमा परचेस तो किया। जो 15 साल का पैरालिसिस में जो मूवमेंट देखने को नहीं मिला था, एनीमा के प्रयोग से 1 महीने में मिला, 1 महीने में। फिर बोला सर मुझे दूसरा एनीमा खरीदना है। मैंने कहा कि एक बार डिब्बा हम परचेस कर लेते हैं तो हम उनको संभाल के रखते हैं, लाइफ टाइम चलता है, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। बोला नहीं, वो तो हम टॉयलेट में यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा गंदा भी हो जाता है, लेकिन मेरे को नया पॉट चाहिए। मैंने कहा क्या करना है? बोला मंदिर में रखना है। ये भावना, उनकी आंखों में आंसू थे। भाई जी मैं आपको बयान नहीं कर सकता, 15 साल जो लाचारी भरी जिंदगी मैंने जी है ना, ये चीज से मेरे को नया जीवन मिला है।
तो ऐसी चीजें, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। एनीमा मतलब हमारे गुजराती में कहते हैं दूसरे की माँ को एनीमा बोलते हैं। एनीमा मतलब दूसरे की माँ। तो लोग कहते हैं ये दूसरे की माँ नहीं है, ये तो हमारी माँ है। वो माँ तो हमें साबुन से, शैम्पू से बाहर से नहला धोला कर फ्रेश रखती है, ये अंदर की गंदगी निकालती है सारी, जो हम पूरा भर के पूरी जीवन यात्रा में साथ में लगे रहते हैं। आप बर्तन धोती हैं बहनें, तो बाहर से चिकनाई होती है अंदर से? हाँ जी, अंदर से ही होती है। तो आप नींबू या पाउडर या कुछ भी लगाते हैं अंदर से लगाते हैं, इतना तो लॉजिक चलाते हैं आप। ऊपर तो पानी भी फेर देंगे तो भी साफ हो जाएगा। तो बदन को बाहर से तो साबु शैम्पू नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ये पशु और पक्षी तो बिना पानी के भी रह रहे हैं, नहाए बिना भी स्वस्थ रह रहे हैं। हम कहते अच्छा तरीके नहाएंगे धोएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन नहाने धोने का संबंध स्वास्थ्य से, इनका मतलब ये भी नहीं है कि जुम्मे से जुम्मे नहाओ, हर रोज शरीर का स्नान कर लो, लेकिन अंदर के बर्तन की सफाई को उनसे ज्यादा महत्व आप दो। मैं पिछले 7 साल से एनीमा का प्रयोग कर रहा हूँ। पहले 5-5 बार करता था, 3-3 डब्बे, मतलब पूरे दिन के 15। शुरुआत के 2-3 महीने मैंने 2 महीने में 22 kg वेट लॉस किया, और बाकी में धीमा पड़ गया। तीसरे महीने से आराम से फिर गया, और धीरे धीरे करके 8 महीने की यात्रा में 100 से 50 पे आ गया था। लेकिन उसमें एनीमा का रोल 50% था, 50% डाइट का रोल था। डाइट भी, लेकिन बीमारी जा रही थी तो मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था, चैन से 6 घंटे 8 घंटे सो पा रहा था, ये जिंदगी का मजा ले रहा था। पहले खाने का मजा लिया तो नींद चली गई, कम हो गई, दर्द बढ़े, और खाने का स्वाद थोड़ा छोड़ा तो नींद बड़े मजे से आने लगी। चलना फिरना, दौड़ना, झूमना, नाचना, गाना, कूदना सब बच्चों की तरह होने लगा। छोटे भतीजे के साथ भी डांस कर लिया 1 घंटे। ये सारी चीजें मेरे को बहुत वैल्यूबल लगी अपने जीवन में, कि वाकई ये कमाल कर दिया इस चीज ने। तो वी आर मेकिंग हेल्दी जनरेशन। हम पूरा ग्रुप क्या कर रहे हैं, नई जनरेशन को भी हेल्दी बना रहे हैं। वो चाहे बुजुर्ग हैं, युवा है, या फिर बच्चे हैं, बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग कतराते हैं, माँ खुद ठीक हो जाती है लेकिन बच्चे को एनीमा नहीं देती। नहीं नहीं नहीं, कुछ उल्टा सीधा दाव न पड़ जाए। लेकिन जितने भी बच्चों को हमने एनीमा का यूज करवाया, उनका जो महीने में 1 बार डॉक्टर के पास जाते थे, उनके बदले 6 महीने उनको जाना पड़ा। ये चमत्कार हमने देखें। एक छोटा सा 1 साल का बच्चा आया था, बहुत रो रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था, उनको कॉन्स्टिपेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने थोड़ा सा बोला कि आप एनीमा थोड़ा 100 ml का एनीमा दे दो। बच्चों को सिर्फ 100 ml एनीमा देना है। कितना? 100 ml, बहुत कम मात्रा में, 1 गिलास, छोटा सा 1 गिलास। हम तो 1500 ml साथ में भी ले सकते हैं, 750, 800, 1 लीटर तक ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को 100 ml देना है, छोटे छोटे टुकड़ों में। ज़्यादा दे देंगे तो उनका पेट में प्रेशर बढ़ेगा तो चिल्लाएगा और आप खामखा परेशान होंगे। तो उनके बदले उनको छोटी मात्रा में देना है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको भी हम 9 महीने तक भी दे सकते हैं एनीमा, कोई मना नहीं है। किसी को मलद्वार के रिलेटेड कोई ऑपरेशन किया गया हो तो उनको एनीमा देना नहीं है उन दौरान। जब उनका ऑपरेशन मानो कि 1 साल पहले हुआ है तो उनको दे सकते हैं, लेकिन 5-15 दिन के बीच में अगर कोई फिशर फिस्टुला का ऑपरेशन किया गया है, जो रूज नहीं आई हो, तो हम नहीं दे सकते। बाकी हम दे सकते हैं। थोड़ी बहुत ऐसी प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। और संडे से लेके मंडे तक हम एनीमा का यूज़ कर सकते हैं। पीरियड्स के दौरान भी एनीमा का यूज़ कर सकते हैं, और सुबह दोपहर शाम भी यूज़ कर सकते हैं। खाने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, खाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, और हंसी में कहते हैं कि खाते खाते भी यूज़ कर सकते हैं। कभी भी एनीमा टेक्स एनी टाइम्स एंड मेनी टाइम्स। एनीमा टेक्स एनी टाइम्स एंड। तो प्लीज़ ऐसे प्रश्न ना करें कि सर अभी खा लिया तो 2 मिनट में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और ये जो नली दिखाई है पतली वाली, उनसे ही यूज़ करना है। कभी भी मेडिकल में जो हार्ड स्टिक का एनीमा आता है, लगभग हमारी मार्गदर्शन के नीचे कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से वो हार्ड स्टिक का इस्तेमाल कभी करना नहीं है। इनको क्लीन रखेंगे तो ये काम करेगा। मतलब ये सेकंड ब्रेन नहीं है, ये क्या है? फर्स्ट ब्रेन है।
और प्रभु का साक्षात दर्शन मतलब अपनी थर्ड आई भी ओपन होती है, ज़्यादा सोच सकते हैं, ज़्यादा डिसीजंस अच्छे तरीके से ले सकते हैं, मेमोरी पावर बढ़ जाता है, कितने सारे फायदे हैं। मतलब एनिमा कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं है। ये 300 रुपये का चीज़ या 200 रुपये का अलग अलग 150 रुपये से लेके 500 रुपये तक मिल रहे हैं एनिमा, और 1000-1500 के भी मिल रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम कीमत है। ये लाइफ सेविंग एपरेटस है। क्या है? लाइफ सेविंग एपरेटस है। एक बार ठीक नहीं हुआ, 2 बार हम यूज नहीं कर पाए, 3 बार नहीं, लगातार 2-5 बार प्रयास कर लो। जब होने लगेगा तो आप ठीक हो ही जाएंगे। हमारे पास बड़े फैटी लोग आते हैं ना, तो ये पतली नली का यूज नहीं कर पाते, वो निकल जाती है या वो झुक नहीं पाते हैं, अंदर डाल नहीं पाते, इंसर्ट नहीं कर पाते, इनको वो हार्ड नली का एनिमा यूज करवाते हैं 15 दिन, महीने। 10 किलो जब तक वजन न गिर जाए तब तक एनिमा वो बड़ी ठोस चीज का भी करवा लेते हैं। तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। हर एक चीज अपने आप में कुछ न कुछ फायदा देने वाली है, लेकिन अगर गाइडेंस में चलेंगे तो गलतियों का मौका आपको नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग फास्टिंग इफ यू आर नॉट टेकिंग एनिमा, दैट इज ए बिगेस्ट क्राइम अगेंस्ट योर बॉडी। अगर आप उपवास कर रहे हैं 24 घंटे का, 8 घंटे का, 6 घंटे का, ड्यूरिंग फास्टिंग इफ यू कैन नॉट टेकिंग एनिमा, यू क्राइम्स अगेंस्ट बॉडी। आप शरीर के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मतलब बिना एनिमा के लंबे लंबे उपवास करना आपके सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, हानिकारक है। तो गलती से आधा अधूरा ज्ञान सुन के जोर लगा देना नहीं है, पूरा टीच हो, आप पूरी माहिती पर पूरी जानकारी लेके ही आगे बढ़ना है, यही आपके लिए अच्छा रहता है। तो इतना एनिमा का महत्व है। आपने 2 साल एनिमा कर लिया, बाद में 24 घंटे का उपवास रख लिया, तब भी एनिमा लेना है। बिना एनिमा का उपवास है वो शस्त्र है, वो शस्त्र काट भी सकता है गला। उपवास वो शस्त्र भी है और सबसे बड़ा परम औषध भी है। लंघनम परम औषधम। लेकिन अगर आप उनका इस्तेमाल गलत तरीके से करोगे, नाइफ है वो सब्जी भी काटता है, उंगली भी काट देता है, ऐसे उपवास बिगर सोचे समझे करोगे तो नुकसान करेगा, विटामिन डेफिशिएंसी भी ला सकता है। वो सारा उपवास के विषय में अब जानेंगे तब देखेंगे। अभी काफ़ी सारी पोजीशंस हैं एनिमा की, उस प्रकार से हम ले सकते हैं। ये सो के एक राइट पैर उठा के भी ले सकते हैं, ऐसे घूम के लेफ्ट पैर उठा के भी ले सकते हैं, बैठे बैठे पोट के उसके ऊपर भी ले सकते हैं, ऐसे सो के भी दोनों पैर आगे रख के भी एनिमा ले सकते हैं। काफ़ी सारी पोजीशन जो आपको सहूलियत दे, आसानी से कर पाएँ, कोई पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ना नहीं है। सारी चीज़ें अब जब आप हल्का हो, फ्री हो, दर्द जाएं, बाद में सभी पोजीशन में आपको एक बार प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए। और काफ़ी प्रकार के एनिमा, पंप एनिमा, अहिंसक एनिमा, कॉफ़ी एनिमा, सपोसिटरी एनिमा, सॉफ्ट पाइप, हार्ड पाइप, पाउच एनिमा, ट्रैवलिंग एनिमा, तो ये कितने प्रकार के एनिमा आते हैं। इसमें हमें तो सिर्फ सादे पानी का एनिमा जो बीवी चौहान सर ने हमको बताया है उसमें जाना है। कोई नेचुरोपैथी डॉक्टर की सलाह लेके ऐसे बीच में कोई पथी थेरापियाँ मिक्स करनी नहीं है। कोई के नीम की पत्ती आप लो तो आपकी स्किन का प्रॉब्लम हील होगा, लोग नीम की पत्ती का एनिमा भी लेते हैं, लेमन का भी लेते हैं, चीज़ें डाल के भी लेते हैं। तो हमारे यहाँ सादे पानी का एनिमा अलाउ है, तो आप करो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। पहले 2 दिन बाद हीलिंग मिले, लेकिन सादे पानी, इसमें कोई 0 रिस्क के साथ जाना है हमें। अभी बड़ी आंत की सफाई करने से फायदे क्या क्या होते हैं शॉर्ट में देख लेते हैं। पाचन तंत्र को अधिक प्रभावी बनाता है। मतलब कोई कहते हैं ये आंतें खराब हो जाएंगी तो लचक पड़ेंगी, तो लेकिन जो लोग एनिमा, आज एक भाई मेरे को बोल रहे थे, कौन था, शिव कुमार भाई बैठे हैं यहाँ, शिव कुमार भाई, उसने कहा कि 60 साल या 62 साल के हैं, बोला पहले तो मैं खा नहीं पाता था, ये एनिमा लेने के बाद भूख बहुत लगती है, 2-2, 3-3 प्लेट सलाद खाने पड़ते हैं। तो चाहे जवान हो या बुढ़े हो, भूख बढ़ेगी आपकी एनिमा लेने के बाद।
तो कचरा नहीं डालना है, अच्छी चीज़ें डाल लेना है, 11 बार डाल लेना है, लेकिन अच्छी चीज़ें। भूख भी बढ़ेगी, पाचन तंत्र बच्चों जैसा हो जाएगा 15 दिन में। नियमित बनाए रखता है, ये कब्ज को रोकता है, नियमितता बनाए रखता है और कब्ज को रोकता है। आंतों की सफाई से हमारी जीवन ऊर्जा बढ़ेगी, चलना फिरना ये थोड़ा और भी आसान हो जाएगा, उठना बैठना हमारे साथ। ये सारी चीजें हम देखते हैं। 81 उनका वेट था, आज के दिन में शोभना बहन जिनका वेट है 67, अभी आज 67 वेट है, 12-13 kg कम कर दिया, थोड़ी हल्की फुल्की हो गई। और मानसिक रीति से कोई दवाइयाँ कोई 1-2 चल रही थी तो वो बहुत कम यूज़ कर रही है, आराम से अपना जीवन पहले से बेहतर जी रही है। कोलन की सफाई से पूरे शरीर की सेहत में सुधार आता है, मतलब किसी एक प्रकार में फायदा होना नहीं, काम करो एक, फायदे हो अनेक, ये चीजें होती है। बच्चों में मेमोरी पावर, मैंने अभी बताया, मेमोरी पावर बढ़ेगा और कंसंट्रेशन खास करके बढ़ेगा, हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, आप वो भी अनुभव करेंगे कि हमारी एकाग्रता बढ़ती है, कैंसर के जोखिम को हटा देती है। सुनिए, ये सबसे बड़ा फायदा है। गलत आहार लेते लेते भी अगर एनीमा करते हैं तो कैंसर का जोखिम, रिस्क ऑफ कैंसर टोटली रिमूव कर देता है 99%। तो कैंसर होने का जो एनीमा ले रहे हैं उनको कैंसर का कोई खतरा लगभग 99% नहीं रहता। शरीर में दर्द कम करता है। देखो, कोई जो भी यहाँ बैठे हैं शरीर की जकड़न से वो तकलीफ में है, तो अगर आपको तुरंत आराम चाहिए तो एनीमा मैक्सिमम करो। शरीर की जकड़न को, वो दर्द को अवश्य कम करता है। हम एनीमा को पेन किलर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन किलर कहते हैं। ऐसा जादू का काम करता है। हमारे यहाँ कैंसर के पेशेंट आए थे, इतने चिल्ला रहे थे, इतने चीख रहे थे, मैंने कहा हम यहाँ नहीं रखेंगे आपको, वरना हमारा दिमाग भी घूम जाएगा, इतना आप पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, क्या करें। हमारे पास कोई इंजेक्शन भी नहीं है, हमारे पास ऐसी गोली भी जो पेन किलर हो, उनसे तो और भी खतरा बढ़ेगा। आप अपने घर पे जाके ट्राई करो। बोला सर हमें आप रुकने का मौका न दे, आप हमको एनीमा करवा दो। और हमने पूरा परिवार आया था 10 लोगों का। वो पेशेंट 30 साल का था। कितना? 30 साल का, एक जवान, पूरे जीवन में थोड़े तंबाकू का सेवन किया था तो कैंसर हो गया था। तो उनका पेट है ना, वो घुटनों में लगा हुआ था, ऐसा चिपका हुआ था, वो सीधा ऐसे बैठ भी नहीं पाता था, इतना दर्द था। फिर उनकी पत्नी को बोला कि आप जाके एनीमा दे दो। एग्जैक्ट आधा घंटा पौना घंटा एनीमा ही देते रहे, एनीमा ही देते रहे। टॉयलेट से जब हम बातें कर रहे थे उनके परिवार के साथ, तो वो सीधा खड़ा होके आया, सीधा। तो बोला कि सर ये तो बिल्कुल 5-10 मिनट में चमत्कार, ऐसा तो हमने कभी वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर वो हमारे वहाँ 2 दिन का मेहमान, डॉक्टर कह रहे थे कि आप घर पे सेवा करो, खोटे सिक्के हैं ये। इनके बदले 1.5 महीने हमारे सेंटर पर रहे। 4 दिन के बाद 1 किलोमीटर वॉकिंग पे चले जाते सुबह पत्नी के साथ। ये चमत्कार इन आँखों से देखे हैं मैंने 7 साल में, एनीमा के इतने बड़े बड़े चमत्कार। और धीरे धीरे करके उनकी चेहरे पे ग्लो आने लगा। आंतें साफ हो गई ना तो चेहरे पे चमक आ जाती है। इतने फायदे मेरे को उम्मीद जग गई कि 30 साल का नौजवान अभी बच गया। उनकी 25 साल की औरत भी साथ में थी, वो उसने भी 1.5 महीना कच्चा खाया उनके साथ कि सर मेरे पति को बचा लो आप। मैंने कहा बचाने वाले और मारने वाले हम नहीं हैं, वो तो परमात्मा के हाथ में है, उनको जीवन देना या जीवन छीनना। लेकिन हमें उम्मीद है अब बच जाएंगे। मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। इनके लीवर में, फेफड़ों में, सभी में कैंसर फैल चुका था, एक भी ऑर्गन बचा नहीं था जहाँ कैंसर नहीं था। फिर भी धीरे धीरे करके रिकवर होते। चेहरे पे भी था, उसमें तो रिपोर्ट भी करवाई, उनमें चला गया। मैं 6 महीने कर लूँगा सर, अब 6-8 महीने आराम से, और मैं कैंसर को भगा दूंगा। और मैं अपने पूरे गांव में 100-200 गांव है, वहाँ आपके सभी शिविर लगवाऊंगा। 1.5 महीने के बाद इतना एक करुण घटना घटी कि अचानक से हम थोड़े उनके लिए वो बर्तन लेने के लिए बाजार में गए थे,
और एक्सीडेंटली उनको हार्ट अटैक आया। हयाती बहन उनके पास में बैठी थी। हाँ, वो थोड़ी घबरा गई कि ये क्या हो रहा है। 2 सेकंड में शरीर तन से उनके प्राण सेंटर पे ही निकल गए। वो घबरा गई कि सर अब उनके परिवार वाले हमें क्या कहेंगे। लेकिन परिवार वाले इतने सज्जन थे कि सर ये 2 दिन जीने वाले थे, पीड़ाओं से तड़प रहे थे, इनको ये मोक्ष मिल गया, इनको मुक्ति मिल गई। हाँ, और इतने यहाँ लेने आए डेड बॉडी, लेकिन आंखों से एक भी बूंद नहीं गिराई आंसू की, एक भी बूंद नहीं। सर अगर हम रोएंगे आपके आड़ोस पाड़ोस में लोग इकट्ठे हो जाएंगे और आपकी सेंटर की बदनामी होगी। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उनको पीड़ा से मुक्त करके जैसे मक्खन से बाल निकले ना, वैसे आपने उनको मुक्ति दी है। अच्छे इंसान थे, समझने वाले थे कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, लेकिन कैंसर के केसों में हमने ऐसे भी पहलू देखे हैं। मृत्यु मंगल होता है, मतलब एनीमा से क्या होता है, मृत्यु भी मंगल होता है। जीवन मिलता है, नया जन्म भी अच्छा मिलता है और मृत्यु भी मंगल होता है। तो ऐसा ये चमत्कारिक इंस्ट्रूमेंट है। एनीमा इज नॉट आवर एनिमी। कोई कोई तो कहता है ये हमारा दुश्मन है। कोई कोई शर्माते हैं, साथ में टॉयलेट में डाल वो खिल्ली ठोक के रख देते ना, तो शर्माते हैं, कोई क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग एक ही काम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हयाती, राम नाम सत्य है। मर जाओगे तो पीछे बोल देंगे राम नाम सत्य है। आपको अगर नया जीवन लेना है तो लोग क्या कहेंगे उनके विषय में सोचना नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। ये भाई देखो, ये जो बाजू में बैठे हैं ना, आप थोड़ा वीडियो चलाओ 2 मिनट के लिए। ये 2 बच्चे हैं उनके, छोटे छोटे। सभी वीडियो हमारी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। मेल एक्सपीरियंस, फीमेल एक्सपीरियंस, आप पूरा डायग्नोस कर सकते हैं एनडीएस को। सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो स्मरण शक्ति बढ़ती है, गहरी नींद आती है, इंट्यूशन पावर बढ़ता है और 80 प्रकार के वात रोगों में फायदा देने वाला है। मतलब जिनको भी आर्थराइटिस है वो अगर एनीमा करेंगे तो पहले दिन से आराम होने की शुरुआत हो जाएगी। हाँ, वो गैस उठेगा ही नहीं, न रहेगा गोबर, न बनेगा गैस। जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा। कूड़ा पेट में भरा है तो कीड़े भी आएंगे, वायरस भी आएंगे। और हम बीमारी का कारण वायरस को समझते हैं, लेकिन वायरस तो हमारे मित्र हैं जो कूड़ा को ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो कूड़े को नाश करने के लिए एनीमा सबसे अच्छा हथियार है। अभी आपने पूरा ग्रीन जूस के विषय में तो थोड़ा बहनों के माध्यम से जाना है। ग्रीन जूस से थोड़ा क्या फ़ायदे होते हैं इन शॉर्ट देख लेते हैं। आज थोड़ी हमारा भोजन 6:30 के आसपास या 6:45 के बीच में हम भोजन कर लेंगे। रेसिपियाँ काफ़ी सारी हैं, आप बड़े मज़े से भोजन का स्वाद लीजिएगा। पूरा दिन भोजन नहीं किया है तो आपको ये भोजन भी और अधिक स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि टेस्ट इज़ नॉट इन ए फूड, टेस्ट इज़ इन हंगर। भूख में हम जब होते हैं तो हम स्वाद ले पाते हैं, इनका आप अनुभव करें। अभी ग्रीन जूस से हरी पत्तियों, आज पूरे सफाई का सब्जेक्ट ही चलेगा। सफाई करो बस, दूसरा कुछ नहीं। भरने की बात कम करेंगे, सफाई की करेंगे। रिमूव कोलोन टॉक्सिक, बड़ी आंत के टॉक्सिक निकालने का, छोटी आंत के टॉक्सिक निकालने का भी काम कौन करता है? हरी पत्तियों का जूस। देखो थोड़ा अटेंशन दीजिएगा, 15-20 मिनट थोड़े आपके लिए इम्पोर्टेंस हैं। सिर्फ बड़ी आंत साफ करने से सब कुछ मिलने वाला नहीं है। ग्रीन जूस से छोटी आंत को भी साफ करेंगे और आमाशय को भी साफ करेंगे।
बाकी और अनेक ऑर्गन्स हैं, उनको भी साफ करना है। उनके लिए हरी पत्तियों का डिटॉक्स जूस हमें बहुत काम में आने वाला है। चेहरा, स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी, आंखों का विजन हो, बड़ी आंत की सफाई हो, कितने सारे फायदे ग्रीन जूस देता है। तो ये सब फायदे हमें करने हैं। क्लीन योर गट, बड़ी आंत की सफाई भी ग्रीन जूस करता है। तो एनीमा को मदद करता है ये। अगर हरी पत्ती के साथ एनीमा लेंगे तो काम 2 गुना नहीं 10 गुना होगा। तो सफाई के लिए ये विषय जरूरी है। हीमोग्लोबिन गिवर है, मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से वो हमें बचाएगा। ग्रीन जूस मीन्स ग्रीन ब्लड, मेक योर स्किन एंड हेयर ग्लो, वो भी अच्छे तरीके से मेंटेन करेगा। और सबसे ज्यादा सब चाहते हैं, बूढ़े होना कोई पसंद नहीं करते, एंटी एजिंग है। ग्रीन जूस क्या है? एंटी एजिंग है। हमारे जो भी भाई बहन है, मैं सभी में आप एक चीज कॉमन देखेंगे, एंटी एजिंग फैक्टर आप देखेंगे। जो उम्र है इनसे 10 साल कम वो दिखाई देंगे। हमारी बीना बहन, ये लोग इनको 10वीं कक्षा की स्टूडेंट कहते हैं। उन्होंने बीएससी बीएड किया हुआ है और मैथ्स और साइंस में 25 साल की है, लोग 15 साल की समझते हैं। अभी ये फ्लाइट से आ रहे थे ना, तो वो जो इमरजेंसी विंडो था उसमें वो बीच में बैठी थी। तो वो स्टाफ मेंबर आए तो बोला ये छोटी बच्ची को बीच में मत बिठाओ, ये घबरा जाएगी। तो वो हंसने लगी कि सब मैं कब बड़ी होंगी, 25 साल की हो गई हूं फिर भी लोग बच्ची समझ रहे हैं। और उनको काफी सारे फायदे हैं। एक नुकसान उठाना पड़ता है, लोग बच्चा समझ के उनकी बात को टाल देते हैं। अपने आप में नॉलेजेबल है, लेकिन इसलिए वो बोल रहे मेरे को बड़ा होना है। मैंने कहा अभी दिन ब दिन और छोटी होती जाएंगी आप। तो छोटा अगर होना है, एनडीएस में ये मुमकिन है। और भी बहुत खूबसूरत दिखेंगे। मैं तो कहूँगा कि ब्यूटीफुल हैंडसम कौन नहीं बनना चाहता। बड़ी उम्र में भी ये पॉसिबल है। कम खाएंगे, अच्छा खाएंगे तो नाचते गाते और नौजवान रहेंगे। लिव यंग एंड लिव फ्री, स्लोगन सुना होगा, वो कुछ आता है 4 व्हील में, लिव यंग एंड लिव फ्री। मैं तो कहा एनडीएस अगर करेंगे तो लिव यंग रहेंगे, लिव फ्री रहेंगे, सदा मुक्त रहेंगे। चौहान सर तो ये कहते हैं कि नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा जीव नौकरी करने के लिए जा रहा है? और किसका पेट खाली रहता है? सब पेट भर जाते हैं दोनों वक्त सभी के। ये फंडा थोड़ा समझने में आउट ऑफ विजन है, लेकिन एक अवस्था इंसान की ऐसी आती है तब वो सोचने पर मजबूर होता है कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा एक वक्त भी अगर खाना थोड़ा सा मिल जाए तो ज्यादा पैसों के पीछे भाग दौड़ करने की भी जरूरत नहीं। पैसे तो अपने आप आएंगे हमारे पास, अपने आप आएंगे। अब अपना जीवन प्रकृति के अनुरूप होता जाएगा तो सारे सुखों को प्राप्त कराने वाली ये साधना है। सारे सुखों को प्राप्त कराने वाली। किस तरीके से आएंगे, कैसे आएंगे, वो तो अनुभव से ही पता चलेगा। अभी डिटॉक्स करना है। एक बुजुर्ग हमें मिले थे, बोले कि हम एनीमा नहीं कर पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। उनके घर वाले भी कहेंगे कि हम इनको एनीमा नहीं दे पाएंगे। उनको थोड़ा सा उनका ऑपरेशन किया गया था। तो देखो उनका डिटॉक्सिफिकेशन हमने किस तरीके से किया। उनको 14 प्रकार के जूस उनको दिए। कितने? 14 प्रकार के जूस, 14 जूसेस दिए। अगर आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप गिन लो। पहला जूस है अनार का जूस। पहला जूस है अनार का, वो अगर छिलके के साथ बनाया जाए तो ये शरीर की सफाई करता है। दूसरा जूस वो है अमरूद का जूस। अमरूद का जूस भी पेट की सफाई करता है और अलग फायदे तो और भी हैं, लेकिन अगर आपको शुद्धिकरण करना है, शरीर को डिटॉक्स करना है, तो फिर ये रेचक जूस आपको इस्तेमाल करने हैं। पहला कौन सा मैंने बोला? अनार विथ छिलके। अगर वेट लॉस करना है, अगर बॉडी डिटॉक्स करना है, ऐसे ही ले सकते हैं, बिना छिलकों के भी ले सकते हैं। तो ये बहुत काम करेगा डिटॉक्स करने में और न्यूट्रिशन देने में भी, दोनों में काम करता है। दूसरा जूस कौन सा बोला? अमरूद का जूस।
तीसरा जूस है आंवले का जूस, जिनको गूसबेरी कहा जाता है। आंवले का जूस भी सबसे बेहतर फायदा देने वाला है। 4 महीने विंटर में तो यूज करने ही करने हैं। 4-6 आंवले यूज करो, आप 5 साल कम दिखने लगेंगे। इतना सुंदर आंवला का फल है, श्रेष्ठ औषध है, सुपर फूड कहेंगे इनको। आंवले का जूस पियो। चौथा जूस है एलोवेरा का जूस। एलोवेरा का रेडीमेड जूस पीने से बेहतर है कि आप वहाँ कहाँ से काट के थोड़ा उल्टा लटका के उसमें से जो चीर निकलती है वो निकाल दो। बाद में उनको लेमन के साथ मिक्स करना है। उनको थोड़ा सा घोल बना लेंगे तो ये जूस न्यूट्रिशंस भी देता है, डिटॉक्स भी करता है। एलोवेरा 200 प्रकार की जड़ी बूटियों में एलोवेरा यूज होता है। तो 4 जूस हो गए। अभी है पपीते का जूस। पपीता भी अच्छा न्यूट्रिशन देता है, रेचन भी करता है, पेट की सफाई भी करता है। पपीते के बाद आता है पालक टमाटर का जूस, वो भी हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ पालक का जूस भी पी सकते हैं, उनके साथ टमाटर मिक्स करके भी पी सकते हैं। फिर पेठे का जूस, पेठा भी एकदम B12 और सारी चीजें उसमें हैं और बॉडी क्लींजिंग ही बेहतर तरीके से करता है। सभी बीमारियों को, वो चाहे डायबिटीज, बीपी, कुछ भी हो, थायराइड हो, पेठे का जूस भी बहुत काम करता है। वाइट पेठा आता है ना, और भी बढ़िया फायदेमंद है। तो अगर आपको ये सारे जूस में जो गिनवा रहा हूँ ना, आप अवश्य विंटर में तो इस्तेमाल कर ही लीजिएगा। फिर आता है हरी पत्ती का जूस, अभी यहाँ डेमो दिया है वो। फिर आता है करेला, ककड़ी, टमाटर का जूस। करेला, ककड़ी और टमाटर, ये जूस सप्ताह में 1 बार यूज करना है। कितना? सप्ताह में 1 बार। करेला है वो कड़वा है, नित्य सेवन नहीं करना है। कड़वी चीजों का नित्य सेवन हम कभी भी नहीं करेंगे। अगर बीमार है, ज्यादा इंसुलिन लेना पड़ता है, शुगर हाई हो गई है, 300 के ऊपर चली गई है, तो आप लगातार 15 दिन करेले का जूस ले लो। हाँ, क्या डेली हम 15 दिन, महीने भर भी ले सकते हैं, जब तक वो नेचुरल इंसुलिन है। इंजेक्शन लगाने से बेहतर है कि करेला, ककड़ी, टमाटर का जूस 100 ml 200 ml यूज कर लो। बरोबर है? क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ, इंसुलिन अभी ले रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं, तो ये करेला, ककड़ी, टमाटर का जूस आप इस्तेमाल उनके रिप्लेसमेंट में आप करो, बेहतर से बेहतर परिणाम देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, शुगर बहुत नीचे ना चला जाए, जैसे ऊपर ना जाए, ये ध्यान रखना, नीचे भी नहीं। तो नित्य सेवन करने में मात्राओं का मेंटेन खुद को करना पड़ेगा, लेकिन वो शुगर को नीचे लाने में तो बहुत मदद करता है और आंतों की गंदगी तो ऐसे निकाल देता है ये चुटकी बजाते, करेले का जूस। तो ये भी रेचन अच्छे तरीके से करेगा। फिर आता है सहजन की पत्तियां। सहजन की पत्तियां निकालो। मोरिंगा जिनको बोलते हैं, मोरिंगा, ये सहजन की पत्तियां आपको इतना बेहतर काम देगी। अगर ज्यादा सेवन कर लिया तो भागना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ सहजन की पत्तियों का जूस निकालकर कभी नहीं पीना है। उनके साथ पालक, धनिया कुछ भी मिला के पियो। अगर बॉडी डिटॉक्स करना है, अगर डाइजेस्ट कर पाए तो सहजन का जूस पी लो, क्योंकि उसमें लगभग 1000 के आसपास कैल्शियम होता है। भैंस के दूध में 250 होता है, इसमें 1000 कैल्शियम है सहजन की पत्तियों में। हड्डियां स्ट्रोंग, बलवान बनाता है, लेकिन वो इतना स्ट्रोंग होता है, पेट में जाके ही जैसे आग जलाई हुई है अंदर पेट में, ऐसा आग का अनुभव कराएगा सहजन की पत्तियां। इसलिए कम मात्रा में किसी के साथ मिक्स करके लेना है, बेहतर से बेहतर औषध बन जाएगा सहजन। और चटनी में यूज करो, लोग पराठे में यूज करते हैं, पराठे बनाने में। तो इस तरीके से कहाँ भी आप, नरेंद्र मोदी जी ने तो सहजन को तो बहुत वो एडवर्टाइज उनकी की थी, और आंगनवाड़ी हो या फिर गवर्नमेंट खाने पिलाने की जो भी चीज़ें हो, वहाँ सहजन का तो बहुत इस्तेमाल करते हैं लोग। इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं सहजन के ऊपर, और हमारे शास्त्रों में वो स्वर्ग का वृक्ष भी कहा जाता है। तो सहजन की पत्तियाँ भी रेचन करने में बहुत आपको मदद करेगी। फिर आता है नींबू पानी।
बिना शुगर का। शुगर कभी भी नींबू पानी में डालना नहीं है। देसी गुड़ डाल सकते हैं आप। और साथ में अगर आप नींबू के साथ मीठापन लाने के लिए और खारापन लाने के लिए सेंधा नमक अगर थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट अब आप एग्जॉस्ट हो, एनर्जी लो फील कर रहे हैं, तुरंत ही लेमन का जूस इतना पी लीजिए, इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी। और पेट की सफाई, बेस्ट क्लींजर कहा जाता है लेमन को, बेस्ट क्लींजर। आर्थराइटिस वाले तो थोड़ा सा लेमन चूस ले तो उनके हड्डियां और पकड़ में आ जाती है। तो शुरुआत के दिनों में लेमन के जूस को थोड़ा संभल के पीना है। जब तक गंदगी भरी है तो लेमन का जूस भी थोड़ा दर्द देता है, लेकिन वो अंदर जाके कोई हमारा शरीर का नुकसान नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो टॉक्सिक को उछाल रहा है, इसलिए दर्द बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कोई दर्द देने वाली नहीं है। अगर हमको शूट ना हो तो ये हो सकता है कि अगर अभी आपका पूरा डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ है। अभी लास्ट जूस, 14वां जूस, लौकी का जूस। लौकी कड़वी ना हो ये ध्यान रखना है। लौकी का जूस भी नित्य सेवन कर सकते हैं हम अपने डाइट में। उनके साथ आपने कुछ भी पुदीना मिला लिया टेस्ट के लिए चाट मसाला डाल लिया, नित्य सेवन ये लौकी का जूस का हम सेवन कर सकते हैं। तो 14 प्रकार के जूस हो गए। मैंने शॉर्ट में याद रखे हैं आ ए, ए मतलब अनार, अमरूद, आंवला और एलोवेरा, आ ए। फिर बाकी के 3 जूस पा पे, पा और पे, पपीता, पालक और पेठा, पा पे। आपको याद रखना है तो बहुत आसान हो जाएगा। आ ए, पा पे, ये शॉर्ट की वर्ड्स हैं 14 जूस के। फिर बाकी के 7 शब्द है हक, सनी, बेट, लो। हक पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर था, हक। हमारे सुनील गावस्कर सनी, हक, सनी, बैट से बल्ले से खेलते थे, बैट लो, हाथ में ले लो, हक, सनी, बैट लो। हरी पत्तियां, करेला, सहजन, नींबू और लौकी, लास्ट में लो मतलब लौकी। तो ये 14 जूस आप सफाई में अगर काम करने में जुट जाएंगे, डिटॉक्सिफिकेशन इतना आसान होता है। 6 महीने का काम 1 महीने में होता है। 6 महीने का काम शरीर का 1 महीने में होता है। मूली की पत्ती, जो जिनके भी लीवर खराब है, लीवर के रिपोर्ट्स थोड़े से वीक आ रहे हैं, तो उनको मूली की पत्ती का सेवन अवश्य करना चाहिए। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम की जरूरत है तो सहजन की पत्तियां। अगर किसी को पाइल्स, अगर किसी को फिस्टुला, फिशर और मासिक धर्म के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इनको पीपल की पत्तियां इस्तेमाल अवश्य करनी है ग्रीन जूस में। अगर किसी को प्लेटलेट्स बोलते हैं ना, क्या वो आरबीसी, वो कम हो गया हो तो पपीते की पत्तियां ऑन द स्पॉट वो यूज करे। पपीते की पत्तियां अगर नित्य सेवन करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान करेगी। इमरजेंसी में ये पत्तियां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्ती, कड़वी नीम, वो अस्थमा के लिए, डायबिटीज के लिए, चर्म रोग के लिए। चलो आज 7 बजे भोजन मिलने वाला था, लेकिन आज आधे घंटे पहले रियायत दी जाएगी आपको, और थोड़ी भूख भी लगी होंगी। चबा कर खाना है, हम कहते हैं हंसी में, चबा कर खाओ दबा कर नहीं। अभी तक तो दबा कर खाते आए, तो यहाँ तो चबा कर भी खाओ दबा कर भी खाओ, हैं? दोनों छुट्टी है। लेकिन chew your drinks and drinks your food। फूड को क्या पीना है, पीने को खाना है। हरी पत्ती का जूस आप दोपहर पीते हैं ना, तो उनको चबा चबा कर खाना है। और अभी जो सलाद या कुछ भी व्यंजन मिलेंगे उनको पीना है, ज्यादा फायदा लेना है तो पीना है। आराम से आधा घंटा डाइनिंग हॉल में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बरोबर है? आपने बहुत ध्यान से आज सुना,
हमको इतना सहयोग किया, उसके लिए आज के दिन के लिए आप सभी लोगों का विशेष रूप से शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।